अब देखो एक बात समझो, सतमार्ग में चलने वालों के प्रति असत मार्ग का स्वाभाविक द्वेष भाव होता है। क्यों? क्योंकि सतमार्ग का असत मार्ग वाले स्वाभाविक द्वेष पूर्वक निंदा करना, अपमान करना, अवहेलना करना। और आप में उनमें यही अंतर है कि वो आपकी निंदा करेंगे और आप उनके विषय में ना कुछ बड़ाई और ना कुछ निंदा, शांत गंभीर रहेंगे, तो आपकी उन्नति होती जाएगी। आप में उनमें अंतर है। वो सत्संग नहीं प्राप्त किए, आप सत्संग प्राप्त किए, तो आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए ना। यही विशेषता, आप उनकी बातों को सहन करें, ना निंदा करें और ना विरोध करें। निंदा करेंगे तो भी ठीक नहीं रहेगा कि खुद तो गंदे आचरण करता है, ऐसा ऐसा हमारी निंदा करता है, ऐसा, तो वो आपको विक्षेप पहुंच जाएगा, आपकी हानि। आप मुस्कुरा के शांत अपने जनों को जरूर सपोर्ट कीजिए कि आप खुद समझते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बुरा सिखा रहा हूं, तो आपको जहां अच्छा लगे, आपकी जहां उन्नति हो, आप जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम असत मार्ग से हटाकर सतमार्ग में चला रहे हैं, तो फिर आप किसी की बात सुनो मत ही। तो देखो, ये सत्य का विरोध करने वाले तो मिलेंगे। अगर आप सोचो कि अच्छे मार्ग का विरोध नहीं होगा, सब अच्छा मार्ग स्वीकार कर लेंगे, तो सुधर न जाए सब। नहीं, अच्छे मार्ग का विरोध करना ये माया का स्वरूप है। आपको सहना पड़ेगा, इसमें सहना पड़ेगा, नहीं ना। और बच्चा देखो, कुछ दिन का जीवन है, चाहे पाप कमाई कर लो और चाहे पुण्य कमाई कर लो, कमाई दोनों कर रहे हैं। अब ये तुम सच्चे मार्ग में चले हो तो पाप पुण्य दोनों से अलग है, ये भगवत भजन की कमाई है। तो अब अपनी कमाई को लुटाना मत, बेचना मत। ये लूटने वाले तो लोग मिलते रहेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे कि आप गाली दीजिए, आप निंदा कीजिए। ये नहीं, आपको पता है हमारे पास माल है, और ये आपको इतना धनी बना देगा, आंतरिक आनंद का धनी। और बाहरी धन तो अपने आप पीछे, माया की एक चाल है बच्चा। जब माया के पीछे दौड़ो तो छाया मिलती है, माया नहीं। और जब मुड़ जाओ माया से, और वो जब तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, तो माया मिलेगी, छाया नहीं, पक्का समझो। क्यों? माया भगवान की दासी है, और जब भगवान की तरफ चलोगे तो हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। भगवान के चरणों में क्या कमी है? लेकिन लोग भगवान के चरणों का प्रयोग माया के लिए करते हैं, इसीलिए वो माया हाथ नहीं लगती और ना मिले गोपाल, ना माया मिली। और अगर गोपाल को पकड़ लो, माधव को पकड़ लो, तो माया चेरी हो जाएगी पक्का। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया चेरी होए, पक्की बात समझो। तो आप सतमार्ग में चल रहे हो, इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, और आप उदाहरण बने, आप उदाहरण बने। यार कितना इसकी निंदा की, कितना ये आदमी है क्या चीज, मुस्कुराहट इसकी चेहरे की गायब ही नहीं होती। वो इस बात में परेशान हो जाए कि इसकी अब मुस्कुराहट कैसे गायब करे। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो, तो गोविंद आपके सारथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण। फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी, क्योंकि आपने क्षमा बल से सबको क्षमा कर दिया, तो आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे और आप उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। वो पाप बल से युक्त होकर वो पतित हो जाएंगे। 4 दिन भले उन्नति दिखाई दे बच्चा पापी की, बस ऐसा समझो कि फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे, तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा ले पूछी जाती, अब ये आखिरी इच्छा है, इसकी पूर्ति हो रही। जहां ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप वर्तमान का पाप लगा, तो नष्ट कर देगा इसको, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, किसी का बुरा मत मनाओ, जो तुम्हारा बुरा करे उसको सह जाओ, भगवान देखता है, वो निपटा देगा। वो बहुत बड़े हाथ वाला है। जब हम भगवान का भजन करते हैं, तो हमारे भजन के प्रभाव से हमारी माँ की सदगति होती है, हमारे पिता की सदगति होती है, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 पीढ़ी आगे की, 7 पीछे की। अब देखो, लौकिक शब्द में अगर फसाव वाली बातें कहे तो कहे दान पुण्य करो माता के नाम से, पिता के नाम से। हम तुम्हें सीधी बात कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, श्री कृष्ण गोविंद, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि। जो मनावे सो नाम जप करो, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम जप करता है, उसे मैं सारे ऋणों से मुक्त कर देता हूँ। जो सब धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, उसे सारे पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। और हमारी तरफ से प्रार्थना है भाई, देखो साधु समागम मिला है, तो सार बात है, संत समागम से गंदी बातें छूटनी चाहिए और अच्छी बातें आनी चाहिए। जैसे शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा, और भी ये सब छोड़ो। राधा राधा नाम जप करो,
माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुख प्रदान करो, ऐसी मेहनत करके धन कमाओ। धन के बहुत रास्ते हैं कमाने के, पाप ही थोड़ी रास्ता है। मेहनत का रुपया चाहे 100 रुपया हो, और जब उसका नमक रोटी खाओगे तो पूरा परिवार सुखी रहेगा। गंदे आचरण त्यागो, गंदे आचरणों में सुख नहीं है। भगवान का जैसे भी बने भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है। पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जैसे बने वैसे नाम जप करो, परिवार की सेवा करो। नाम जप करने से अध्यात्म पुष्ट होगा, और परिवार की सेवा करने से तुम्हारा ये लोक पुष्ट होगा, लोक परलोक सब पुष्ट हो जाएगा। बस गंदे आचरण न करो, गंदे आचरणों से बचो। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, नशा करना, चोरी, हिंसा, पापाचार, ये सब हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत घातक है। उनको छोड़ दो। भगवान ने कृपा करके साधु समागम दिया, एक एक बात छोड़ते चले जाओगे तो आप अच्छे होते चले जाओगे, और एक एक बात पकड़ते गंदी चले जाओगे तो आप नीच पुरुष हो जाओगे, आप पाप आत्मा कहलाओगे। इसलिए महात्मा बनो, पाप आत्मा ना बनो। अंदर से महान आत्मा, दूसरों को सुख देने वाले बनो, दूसरों के सुख छीनने वाले मत बनो। यही हमारी प्रार्थना है और यही सत्संग का सार है। बाबा जी बन जाओ, चाहे जो कुछ बन जाओ, घूम फिर के वही संसार, वही रुपया, वही भोग, वही मान, वही प्रतिष्ठा, नाना प्रकार, यही तो संसार है। कंचन कामिनी कीर्ति घूमकर धन्य भाग है कि आप गृहस्थ में रहते हुए, नौजवान होते हुए, अपने दोषों का त्याग करके नाम जप करते हुए संसार में रुचि हो रही। बस इसे दबा दिया जाए, इसको दबा दिया। जब तक आग की ज्वाला ना बन जाए तब तक आग को ढक करके उससे तृण बढ़ाते रहो। ज्वाला बन गया कोई बुझा नहीं पाएगा। और छोटी सी अभी चिंगारी है, और काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है ना, बड़े भारी शत्रु हैं, ये बुझा सकते हैं। भजन के भाव को छुपाओ और शांत रहो, और सबके साथ व्यवहार वैसे करो जैसे संसारिक आदमी। माँ के साथ वैसा, बहन के साथ वैसा, जैसा धर्म समाज के साथ। कोई ये न जान पावे कि तुम भजनानंदी हो, तुम बड़े भगत हो। शांत व्यवहार, कोई जान न पावे अपने को भगवान में ऐसे, तो निर्विघ्न भजन हो जाएगा। और हमारा तो किसी से बात करने का मन नहीं होता, हमारा तुमसे बात करने का मन नहीं होता क्योंकि हमें भजन अच्छा लगता है, अब विघ्न पड़ जाएगा। अच्छा नहीं लगता पर हम हंस के बात करेंगे, और कैसे हो, ठीक है, हाँ, व्यवहार वैसी प्रिय, हंसी बोले बहु मान दे। अंदर ही अंदर आग लगी, बोलने का मन नहीं करता, पर हम उनके बीच में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, हम संसार में हैं। वैसे चलना चाहिए। तो इसको दबाते हुए अंदर चलोगे तो आग दबती है नहीं है, वो और भभकती है। और ये जब आग भक्ति का रंग ले आएगी तो भगवत साक्षात्कार करा देगी। गृहस्थी में रहते हुए भजन करे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि देखो, विरक्ति में आप प्रणाम कर रहे हो, आप हमें रोटी दे रहे हो, आप हमें वस्त्र दे रहे हो, वास की व्यवस्था दे रहे हो, तो ये हराम की नहीं है। इससे भजन कटता है, भजन जाता है, सब फ्री नहीं। और जो भजन नहीं करता ना, तो पुराने गांव के संतों की एक कहावत थी कि गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, और भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। समझ रहे? भजन करो, डट के तपस्या करो, उसका हिस्सा जाएगा। रोटी देने वाले को, प्रणाम करने वाले को, कपड़ा देने वाले को, ये हिस्सा जाता है भजन का, तब मंगल होता है जगत का। तो अब सोचो, इतना भजन करो कि उनका हिस्सा भी चला जाए, और अब राजा को भी जाता है। जैसे हम जिस राजा के राज्य में रह रहे हैं तो उसको भी भजन का हिस्सा जाता है। ऐसे थोड़ी आप गृहस्थी में हो तो कर देते हो ना भाई, मकान का कर, बिजली का कर, पानी का कर, सब देते हो ना। तो हम क्या कर देते? हमारा कर है भजन, हमारा भजन कटता है, राजा को जाता है, प्रजा को जाता है, जो हमारी सेवा करता है, जो हमको दान देता है, जो हमें वस्त्र देता है, जो हमें वास की व्यवस्था की है, ये सब जाता है। अब अगर भजन नहीं है तो ये सब कर्जा चढ़ा ना, तो दुर्गति नहीं होगी। हराम का थोड़ी प्रकृति में, कुछ भी हराम का नहीं। एक बल्ब भी जलाओगे तो उसका पैसा लगेगा आपको। तो ऐसे ही ये नहीं कि बढ़िया बिजली, बढ़िया सब कपड़ा, बढ़िया सोफा, तो ये ठीक है, तुम्हारे पुण्य से कट रहा हो। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ उस दिन दुर्गति हो जाएगी। हिसाब किताब है। अच्छा, गृहस्थी में क्या है? आप मेहनत कर रहे हो, आप भी पा रहे हो, औरों को पवा रहे हो, और भजन कर रहे हो। ना कोई प्रणाम कर रहा है, ना कोई जान पा रहा है, तो आपका माल पूरा का पूरा बचा हुआ है और आप और इकट्ठा कर रहे हैं।
प्रणाम संत भगवान, अपने को छोटा समझ रहे हैं, उनको भगवान समझ रहे हैं, उनको वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो माला माल हो गए। इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वहीं से तो विरक्त पैदा हुए हैं। विरक्त पैदा कहाँ हुए? वहीं से हुए। और पल पोष कहां से रहे? वहीं से तो पल पोष रहे। बहुत बड़ी, हाँ, जल्दी प्राप्ति होती है, क्योंकि वो स्वयं कमा करके दूसरों को सुख देता है और अपने भजन को बचाता है, भजन को बचाता। अच्छा, अगर कहीं उल्टा सीधा पैर पड़ जाए इस मार्ग में, तो की हुई सब कमाई गंवाई, मिनट में गंवाई, वर्षों की कमाई मिनट में गंवाई। ये ऐसा खेल है। अच्छा, गृहस्थी में है, काम आया तो धर्म पत्नी है, मोह है तो पुत्र परिवार है, मतलब गिरोगे नहीं, रास्ता है वहां। और इसमें तो केवल गिरना ही गिरना है। अगर चूक हो गई और निकल गया तो सतरत सतरत साल लोकांतर, लाखों का कल्याण कर देगा। ये मार्ग ऐसा है। तो गृहस्थी में आप जैसे इस वेश में बहुत बढ़िया, पर अपने को छुपा के, कोई जान न पावे कि आप भजनानंदी हो, नहीं तो विघ्न पड़ने लगेंगे। आपको पता है, ये सबको चलने लगे कि आपकी जेब में 10-5 लाख बिल्कुल कैश पड़े हैं, तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ले, तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तत्काल टैक्स शुरू कर देंगे कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले काम विजयी बनिए, क्रोध विजयी बनिए, फिर बड़ा मुश्किल बन, और छुप के निकल जाओ, कोई प्रश्न करता नहीं। तो गृहस्थी में बड़ा छुप के निकलना होता है। विरक्ति में क्या, चैलेंज दे के निकलना है। जो विरक्त मार्ग में, भगवत मार्ग, इसमें चैलेंज है। भगवान के बल से तुम परास्त करके दिखाओ, हम जा रहे हैं, चौड़े में जा रहे हैं, क्योंकि खुला सब बाना है ना, भजन का खुला शेर का बाना है, आओ हमें परास्त करो। तो कोई भगवान का सच्चे सूरवीर योद्धा बजलानंदी पार करके जाता है, ले तो घुटने टेक देता है माया के आगे, फिर घुटने टेक देता है, बड़े बड़ों को घुटने टेका देती है माया। और गृहस्थी में क्या, छुप के निकल जाओ। किले की लड़ाई है ना, तान के मारो, बाहर मैदान वाला तो ढेर होगा, वो किले के अंदर। गृहस्थी में है किले की लड़ाई। काम वेदना भारी प्रबल हुई तो धर्म पत्नी है, हर व्यवस्था है, तो वो पाप नहीं हुआ उसका, वो भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन विरक्त भ्रष्ट माना जाएगा, गिर गया, पतित हो गया। तो इसलिए फिर जो गृहस्थ धर्म वाले विरक्त को नमस्कार करते हैं ना, इसी बात का नमस्कार करते हैं कि जहां हम थोड़ा कमजोर हैं वहां आप क्रॉस कर गए, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। पर दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, गृहस्थ को भी और विरक्त को। कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति तो केवल बाबा जी ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम सबका जन्म भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं। हम पापाचरण ना करें, नाम जप करें और अपनी भक्ति को छुपाएं, बस खास बात होती है। अहंकार छुपने नहीं देता। जैसे आप यहां कुछ भी दान पुण्य करके जाओ, तो अहंकार तुम्हारा ये जरूर प्रेरित करेगा कि 2-4 से तो कही दें हम अपने मित्र दोस्तों। भाई हम तो गए थे वृंदावन, फिर 5 संतों को रबड़ी पवाई, फिर संतों ने कहा यार आज तक कोई ऐसा नहीं पाया। मतलब अपनी बाबूदी बताने वाले वो अहंकार जो है वो पुण्य रखने नहीं देता। नहीं तो गृहस्थी में बहुत लाभ मिल जाए, पर अहंकार को पचा ले, बस अहंकार को पचा ले, अहंकार का समन हो जाए। अपनी भक्ति जितना बढ़ता जाए उतना अपने को छुपाता चला जाए। जहां कोई संसारिक आदमी आए तो बिल्कुल वैसे ही चाल चले, वैसे ही हंसे, वैसे ही बात करे, अरे कोई खास बात नहीं, वैसे ही समझे। और अगर अपने को हम गंभीर दिखाएंगे, अपने को हम भगत दिखाएंगे, तो फिर माया प्रश्न कर देगी। और माया का प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान ही के बल से हो सकता है, लेकिन तो बड़े बड़ों को परास्त कर देते हैं। समझ पा रहे बच्चा? गंभीर रहो, मुस्कुराते रहो, शांत रहो, अंदर से नाम जप करते रहो, और ये कोई जान न पावे कि तुम्हें संसार अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हाँ बिल्कुल धैर्य, हम जैसा कहें वैसा समझ लीजिए। आज के समय में भक्ति होना बहुत कठिन है, और आप लोग भगवान के मार्ग में, अध्यात्म में चल रहे हो, बड़ी कृपा है। नहीं तो इतना गिरता चला जा रहा है हमारा समाज, खान पान आचरण सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। भगवान, भगवत प्राप्ति, भजन, ये तो बहुत दूरी की बातें। मनुष्यता नहीं रह गई। नहीं, आप देखो ना, मनुष्यता नहीं रह गई। जैसे हिंसक पशु टूट पड़ते हैं ना, पशुओं के ऐसे टूट रहे मनुष्य मनुष्य के ऊपर। एक 40-50 हजार की स्वर्ण की जंजीर होती होगी, चैन, माता बहन जा रही, पकड़ा खींचा, मुंह भरा, वो गिर रहे हैं। अरे यार, तुम्हें मतलब इतने तुच्छ धन के लिए उसकी क्या हालत हुई होगी। जब तुम मोटरसाइकिल में पकड़ के घसीटे ऐसे और वो मुंह भरा गिरी, तो उसकी पीड़ा का कोई उसे परोसा, वो बस 40,000 50,000 की जो मिली वो 10-20 हजार की बेचेगा, क्योंकि 50 हजार थोड़ी उसे मिलेंगे। बस इतने के लिए कितना गिरा हुआ इंसान होता चला जा रहा है।
दूसरे के प्रति कैसी मतलब कठोर वृत्तियां। तो आज के समय में आप लोग सत्संग सुन रहे हो, आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो, गंदे आचरणों का त्याग कर रहे हो, भगवान की विशेष कृपा है। नहीं, कलिकाल ऐसा मलिन करता चला जा रहा है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। संत महात्मा, शास्त्र, भगवान, इनकी बातें कौन मानता है? पर आज कृपा है कि आप लोग, वही जो आप कह रहे हैं ना कि हवा चली है तो निकल जाओ, तो ये भगवान की कृपा की हवा चली। अगर इस हवा में आ गए तो तिनका भी हवा के सहारे आकाश में उड़ने लगता है। हवा के सहारे वो आकाश में उड़ने लगता है, उसको कोई पंखा नहीं होते। तिनका भी अगर वायु का संयोग मिल जाए तो ऐसे ही कृपा हो जाए तो हम जैसे अधम भी भगवत प्राप्ति कर लें। एक बार रंगनाथ जी का एक मेला में एक इनाम रखा गया था, और हर साल रखा जाता है। उसमें मनुष्यों की सीढ़ी बना करके बहुत ऊंचे पर स्वर्ण, कुछ चांदी की मुद्राएं, अच्छी धनराशि उसमें बांधी जाती है। एक खंभे पे, ऐसे खंभे का आपको सपोर्ट नहीं लेना, मनुष्यों की सीढ़ी से आपको यहां से चढ़ना है, खंभा ये, और खंभे के बगल से सीढ़ी लगा करके जो धनराशि टांगा गया है वो आप प्राप्त ना कर पाए। केवल आप लंगोट पहने होंगे और आपके शरीरों में घी, तेल मिश्रित दूध डाला जाएगा। अब आप चढ़ो। जिसने धनराशि बांधी है वही गेम में आपको बुलाया है, वही आपको ना चढ़ पाओ इसलिए गेम में घी, तेल, दूध आपके शरीर पे डाल रहा है, और आप केवल लंगोट पहने, क्योंकि कपड़ा पहने हो तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा, और शरीर में जब घी तेल बनेगा तो आप फिसल जाएंगे ना। और केवल शरीरों की सीढ़ी बना के जाना है। 25 बार गिरते हैं, फिर जमा जमा के वो एक बार पकड़ते, सब तालियां बजाते, और वो विजयी होता है उस स्वर्ण धनराशि। तो सब कोई तो नहीं ले पाता। 25 बार गिरकर भी वो निराश नहीं होते हैं, तब वो बिल्कुल ठीक परमात्मा ने ऐसे गेम रचा है। वो आपको माया के फसाव वाले, फिसलन वाले डालेगा सूत्र, और ऊपर परमानंद बांध दिया है, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद। और चढ़ना है आपको, आपको अकेले चढ़ना है, और जिससे चढ़ना है उसमें फिसलन डाल दी है, लुभावने ऐसे दृश्य डाल दिए। अब बचा के अपने आप को चढ़ के जाओ तो परमानंद प्राप्त कर लो, फिसल जाओ तो फिसल जाओ। गेम है, कोई लाखों में एक चढ़ पाता है, तो उन लाखों में आप लोग हैं। सब कितने लोग बैठे हैं एकांतिक में? फिल्म के उसमें देखो कितने लोग होते हैं, सांसारिक मनोरंजन में कितने होते हैं। मतलब मांग किसकी है? संसार की। भगवान की तरफ कौन चलना? आप भगवान की तरफ चलना चाहते इसलिए पकड़ पा रहे हैं। ये है क्या? ये है क्या? कभी संतोष नहीं। आज सत्संग सुना है, जो ना खाए तो पछतावे, जो खावे तो पछतावे, ऐसे भूत के लड्डू है ये। अरे वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब कर, तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजें बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। वो अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है, अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है इसको हटाओ। राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। देखो ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम मन नहीं लगता, कुछ तो लगता ही होगा। लगता है ना? 24 घंटे में कुछ मिनट तो आप अगर परमार्थ में कुछ दिन से सत्संग सुन रहे हो तो कुछ तो लगने लगा है, क्योंकि कुछ ना लगता तो आप यहां आते ही नहीं, है ना? कुछ लगने लगा, इसका मतलब हमारी दवा काम कर रही है। नहीं, 24 घंटे में जब कभी नहीं लगता था, कुछ लगने लगा और दवा काम कर रही, इसकी पहचान कि हम मन की कमजोरियां पकड़ने लगे। पहले जैसा मन कहता था वैसा हो जाता था तो हम हर्षित होते थे, आज जब वैसा हो जाता है तो हम दुखी होते हैं कि यार ये गलत सोचा, गलत किया, होती है। हाँ, इसका मतलब दवा काम कर रही नहीं कर रही। अब आप नाम जप और बढ़ाइए और प्रवीण बनिए, तो एक दिन देखेंगे मन शांत हो जाएगा। ये शांत, ग्लानि होने लगी मतलब ठीक हो रहा है। वही गंदा मन जो सलाह दिया, वही गंदा मन जो क्रिया कराई, अब वही गंदा मन ग्लानि कर रहा है, मतलब एक अंश में सुधार हो चुका है। नहीं, ग्लानि क्यों कर रहा है? उसने ही तो सोचा था, उसने ही तो करवाया था, फिर ग्लानि क्यों? इसका मतलब अच्छापन अभी मन में बकाया रह गया है, अभी पूरा मन पापी नहीं बला है। तो इसका मतलब हम धुलाई शुरू करें तो पूरा मन हम साफ कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान की प्राप्ति के लिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप चिंता मत करो, राधा 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 नाम करो, और जो गंदी बातें जानते हो मन की
उसको सपोर्ट मत करो। ये बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लेते हैं, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देगा, देखो 4-6 महीना से तो प्रयास कर रहे हैं और हर बार हम असफल हो जाते हैं, तो यार ना ये मिला ना वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं, कोई साधु महात्मा उस परमार्थ अध्यात्म प्राप्त है, हम तो यही मौज लें यार, जो होगा सो देखा जाए, ऐसी सलाह दे देगा। बहुत गलत है ये सलाह। लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे, फिर भी हार जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे।